हेलो मेरे क्लास 10 के सभी भाइयों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में, जिसके बारे में आप जनरली एक फार्मूला रट लेते हो और डेफिनेशन रट लेते हो, पर एक्चुअलिटी है क्या इस फार्मूले के पीछे की, वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है कि लेंस जो कितना ज़्यादा लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, कितना ज़्यादा ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करेगा या कितना फैलाएगा, यानी कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा, ये उसकी लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है। और जनरली इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे जनरली बोल देते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है कि लेंस की क्षमता मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी रेसिप्रोकल होती है किसका, मीटर में फोकल लेंथ का। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, मीटर में फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, यानी व्युत्क्रम होती है। तो अब भैया इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने दो लेंसेस बनाए, जनरली मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ यानी उत्तल लेंस ले रहा हूँ, एक लेंस ये बनाया और एक लेंस ये बनाया। तो आप इन्हें देखकर बता सकते हैं क्या कि कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल होगा। फिजिकली देखकर ऐसे नहीं बता सकते कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी किसकी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगी। हम कैसे बता पाएंगे, इसको कंपेयर करके, एक तरीके का कंपटीशन करके इन दोनों में। जैसे मान लो कि यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर था इसका ओ, ठीक है, अब यहाँ से कुछ लाइट रेज आ रही हैं और इन्होंने यहाँ पर इसको कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ से लाइट रे आ रही है और यहाँ कन्वर्ज हो रही है। ऐसे ही मैंने एक और में ले लिया, तो यहाँ से लाइट रे आ रही है और यहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है, और एक लाइट रे यहाँ से आ रही है और यहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी वो कन्वर्ज होकर मिलती हैं, यानी जहाँ से जब रिफ्रैक्शन होता है उसके बाद यहाँ से भी जाती हैं, जहाँ से भी पास होती हैं लाइट रेज यानी प्रकाश की किरणें, वो क्या कहलाता है, हमारा फोकस। ये भी हमारा क्या है, फोकस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि एक बार जो एक लेंस था उसने लाइट रेज को यहीं पर कन्वर्ज कर दिया, और एक बार लाइट रेज को कहाँ पर कन्वर्ज किया, थोड़ा दूर जाकर। अब थोड़ा दूर जाकर कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कि इसको कन्वर्ज करने में टाइम लग रहा है, कन्वर्ज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब इसने जहाँ दूर कन्वर्ज किया इसको टाइम लग रहा है, मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो बहुत ही कम है, और इसकी कन्वर्जिंग पावर इसके कंपैरिजन में कैसी है, ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में इसकी कन्वर्जिंग पावर ये वाले की ज़्यादा है। ठीक है, तो यही क्या है इनकी, आप क्या चेक कर सकते हो इसके थ्रू, पावर ऑफ लेंस, यानी कौन सा पावरफुल लेंस ज़्यादा है और ये कौन सा कम पावरफुल है। इसके साइज से नहीं देख सकते, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर को चेक करोगे। अब ये फॉर्मूला ऐसे कहाँ से निकला, अब आप देखो, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, कम होगी, लेस होगी, और इस वाले की फोकल लेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी, मोर होगी। कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप जनरली ये चीज़ देख रहे हो कि जिसकी फोकल लेंथ जो है, जिसकी फोकस दूरी जो है वो कम है, उसकी पावर कैसी है, लेंस की ज़्यादा है, क्योंकि जल्दी कन्वर्ज कर रहा है वो। ठीक है, तो यानी जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी पावर कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, और जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा है उसकी पावर कैसी है, कम है। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि जो भी पावर है वो फोकल लेंथ के इन्वर्स में चल रही है, उल्टी चल रही है कि अगर फोकल लेंथ को बढ़ा देंगे तो पावर कम हो जाएगी और फोकल लेंथ को कम कर देंगे तो पावर बढ़ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया वो इसी वजह से आया कि आपकी जो पावर है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल में होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ये हम फॉर्मूला ज़्यादातर सभी लोग रट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है कि कितना कन्वर्ज कर रहा है और कितना डाइवर्ज कर रहा है। ये जो पावर होती है लेंस की, वही क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो फोकल लेंथ थी वो कम थी और यहाँ पर फोकल लेंथ ज़्यादा थी।
ठीक है, इसकी वजह से इसकी पावर तो ज़्यादा थी क्योंकि जल्दी इसने कन्वर्ट कर दिया, और इस वाले की पावर क्या थी, कम थी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पावर है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही हमारी क्या है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। और इसको जनरली हम मीटर में लेते हैं, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। समझ में आया होगा, आई होप सो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें, और मैं पूरा ही एक वन शॉट लाया करूँगा एक एक चैप्टर का जल्दी, तो आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।